जिस प्रकार हमारे स्पेस में कुछ मिले या ना मिले, परंतु एक रहस्य जरूर मिल जाता है, उसी प्रकार दुनिया में हर जगह कोई न कोई रहस्य छुपे हुए हैं। कुछ ऐसी रहस्यमयी चीज जिसके बारे में सब जानते हैं, लेकिन कुछ रहस्यमयी घटना और स्थान ऐसे भी हैं जो ज्यादातर लोगों के सामने नहीं आते। अक्सर लोग इससे अनजान रहते हैं। आप देख रहे हैं फैक्ट्स स्टार्ज। आज के इस फैक्ट्स स्टार्ज स्पेशल सीरीज के एपिसोड 1 में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम तुंगुस्का इवेंट के बारे में जानेंगे। नंबर 2, तुंगुस्का इवेंट। बात है 30 जून 1908 की। समय रात में। लोकेशन रसिया के साइबेरिया में स्थित तुंगुस्का नदी के पास। और यह तुंगुस्का नदी के आसपास बहुत घना जंगल था और इसी जंगल के किनारे छोटे छोटे गांव से लेकर बड़े बड़े शहर भी थे और यहाँ पर भी कई फैमिली हंसते खेलते रहती थी। लेकिन 30 जून 1908 के उस रात को सब कुछ बदल गया और यह बदलाव सिर्फ जंगल में नहीं बल्कि इसके आसपास के 2000 स्क्वायर किलोमीटर में हुआ। इस घने जंगल से अचानक एक आवाज सुनाई दिया, बहुत तेज आवाज, जिसे सुनकर सभी लोग घर से बाहर निकलकर डिस्कस कर रहे थे कि यह आवाज कैसा था। तभी एक बार और विस्फोट हुआ। ऐसा माना जाता है कि यह विस्फोट 2000 किलोमीटर तक लगभग 8 करोड़ पेड़ों को गिरा दिया। यह विस्फोट इतना विनाशकारी था कि इसके द्वारा पैदा ऊर्जा हिरोशिमा और नागासाकी में गिराए गए बम से 1000 टाइम्स और चिर्नोबिल से 2.5 टाइम्स ज़्यादा था। और यह इतना शक्तिशाली था कि यह आज के किसी भी बड़े महानगर को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए काफ़ी था। सौभाग्य से यह विस्फोट जंगल में हुआ, जिसके कारण ज़्यादा लोगों का मौत नहीं हुआ। इस घटना के बारे में और इस घटना से हुए विनाश के बारे में बहुत चीज़ें पता लगा ली गई, पर सिर्फ एक चीज़ पता नहीं चल पाई कि ये विस्फोट आखिर हुआ कैसे था। ऐसी क्या चीज़ हो सकती थी जिसके विस्फोट की क्षमता हिरोशिमा और नागासाकी में गिराए गए बम से 1000 गुना ज़्यादा था। यह परमाणु बम बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि 1908 तक परमाणु बम बने ही नहीं थे और पहले परमाणु बम का टेस्ट अमेरिका द्वारा 1945 में किया गया। तो आखिर इतना बड़ा विस्फोट हुआ कैसे था? तो इस सवाल के जवाब में कई वैज्ञानिक कई विश्लेषण दिए हैं, जिसमें से एक विश्लेषण यह भी है कि एक विशाल मेट्रॉयड यानी एक उल्का पिंड धरती से टकराया होगा, जिसके वजह से इतना बड़ा धमाका हुआ होगा। लेकिन कई लोग इस बात पर सवाल उठाते हैं कि जब भी कोई मेट्रॉयड धरती से टकराता है तो वहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है, परंतु तुंगुस्का इवेंट में कोई ऐसा भी गड्ढा नहीं बना। इस बात पर वैज्ञानिक तर्क देते हैं कि मेट्रॉयड धरती से टकराने के बजाय हमारे वातावरण में टूटकर बिखर गया होगा और इसके टूटने से यह विस्फोट हुआ होगा। परंतु इस पर भी सवाल है कि अगर वह मेट्रॉयड धरती के वातावरण में टूटकर बिखर गया होगा तो उसका एक भी टुकड़ा आज तक क्यों नहीं मिला। इसके अलावा भी कई थ्योरी दी गई है, लेकिन उनमें से कोई भी इसका जवाब नहीं दे पाया है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था।